नाउ क्रोमियम 24। ओके, जब आप पीछे देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम भर रहे हैं तो भरने का सीक्वेंस आपका सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग तक आपका जैसे दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन अप टू दिस वन, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सेम। देखो स्कैंडियम में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, टाइटेनियम में फिर से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दिस मीन्स दीस आर सेम। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सेम को नहीं लिखेंगे तो क्या बच गया, सिर्फ आपके पास 4s और 3d बच गया। ठीक है, तो हम सिर्फ 4s और 3d को ही करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम है। ठीक है, तो क्रोमियम में आपके पास किस तरह से होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 4s2। ठीक है, पीछे देखिए आपके पास आपने 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और इनमें, ठीक है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आपके, दिस वन, इसमें आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और अगर आप इसको भी इंक्लूड कर दो तो आपके पास कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यानी कि 20 के बाद 21, 22, 23 आपने सिर्फ किस में भरने हैं, 3D में भरने हैं। सो जैसे सपोज करो दिस इज योर 24। ठीक है, तो 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20। अब 3D कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 4, तो ये हो गया 3d4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d4। बट क्रोमियम एंड कॉपर इज अ एक्सेप्शनल केस। ओके, जिस भी एलिमेंट पर मैंने स्टार लगाए हैं, ओके, सो दीज आर कंटेन सर्टेन एबनॉर्मल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एबनॉर्मल होगी। कैसे एबनॉर्मल होगी, तो आपने ये ध्यान रखना है, जो यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस डी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एस में जो इलेक्ट्रॉन है, एस का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो 3d5। सो लर्न रखना हमेशा, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है, ये होती है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज की सिंपल वही रहेगी जैसे हम भरते हैं, तो 4s2 तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 3d कितना, 5। इसको याद रखने के लिए एक और चीज़ है, यहाँ देखो 25 के एंड में है 5 तो d में 5 आएगा, 26 के एंड में है 6 तो d में 6 आएगा। सो क्या हो जाएगी, 4s2 3d6, 7 है, 4s2 3d7, निकेल 4s2 3d8 है तो 8। नाउ अगेन कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे होनी क्या चाहिए थी, 9 है तो 4s2 3d9, पर ऐसी नहीं होती। क्या होता है, s में से एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, 4s1 3d10। ये ऐसा क्यों होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जस्ट आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 3d10 एंड जिंक इज 30, सो 4s2 3d10। ओके, सो आपने ये अच्छी तरह से 1 से लेकर 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इवन दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आगे आपने बहुत सारे केमिस्ट्री बेसिस कॉन्सेप्ट करने हैं जो एग्जाम में आते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एटॉमिक नंबर ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एटॉमिक नंबर लिया 7, और 7 किसका होता है, यू नो वेरी वेल, नाइट्रोजन का। ठीक है, और मैं पूछूं आपके नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ बाहर प्रेजेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो 7 की 1s2 2s2 2 2 4, 3s2 6 और 3p1। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगेन अपने शेल और सब शेल को याद करो। देखो अब आपके पास दिस इज, यहाँ पे है सिर्फ 1 2 3 3, तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल। कौन सी शेल, शेल नंबर 1। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल। कौन सी शेल, शेल नंबर 2। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल नंबर 3। 1 क्या कर रहा है, शेल नंबर 1, और 2 क्या कर रहा है, नॉट सब शेल, इट इज शेल नंबर 2। ओके, और 3 क्या कर रहा है, शेल नंबर 3, और ये 3 भी क्या कर रहा है, शेल नंबर 3। ठीक है, पर जब, ठीक है, इन शेल के साथ p लग गया, s लग गया,
तो ये क्या बन गए, सब शेल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द सब शेल ऑफ third shell. This is a subshell of third shell. This is the subshell of second shell. This is the subshell of first shell. Okay, so we have to find out valence electron. So nitrogen is 7, 1s2, 2s2, 2p, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। So nitrogen is 7, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p, here 2 4, ठीक है, 4 5 6 7, 3 और बनना है तो 2p3. So this is your first shell, second shell, and this one is your second shell. So here 2p3. ओके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस आ गया। तो नाइट्रोजन में कितनी शेल है, शेल 1 है, शेल 2 है, ठीक है। ये दोनों शेल एक ही शेल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे पास टोटल 2 शेल्स हैं। तो ये आ गई फर्स्ट शेल और ये आ गई सेकेंड शेल, ठीक है। अब देखो बाहर की शेल कौन सी है, अब जब मैंने ये राउंड स्ट्रक्चर बनाया तो ये बन गई अंदर की शेल और ये बन गई बाहर की शेल। अब बाहर की शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 + 2 5 वैलेंस शेल, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितने बनाओगे, 1 2 3 4 5, और 1s में कितने हैं 2, तो 1 2। ओके, लग गया पता। तो हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, दिस इज योर 5। आपको ये लर्न होने चाहिए। ओके, सो आपके लिए होमवर्क 1 से लेकर 20 तक आपने दोबारा से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये भी कैलकुलेट करने हैं। तो सेम आपने एक सीक्वेंस बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने पेजेस पे कोई कॉपी लोगे, ठीक है, उस पर आपने इस तरह से एक चार्ट टाइप बनाना है। सो इस वे में आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें सबसे पहले आप लिखोगे एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, एलिमेंट सिंबल, मास नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठीक इसके आगे, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओके, और उसकी वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी के लिए आप जगह छोड़ दोगे, वैलेंसी क्या होती है और कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अपने आप बताऊंगी, ठीक है। सो आपने सिर्फ इतना सा परफॉर्म करना है। ओके, थैंक यू।